नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। साथियों, यहाँ पर मैं आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट्स हैं आपको मिलती रहें। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि 2 नवंबर 2020 को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आरपीएससी द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। उसके लिए 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक फॉर्म भरने की डेट रखी गई है, जिसमें आरपीएससी ने एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया है कि यूजी में 50% अंक वाले ही बनेंगे प्रोफेसर। अर्थात यहाँ पर गार रूल GAR गुड एकेडमिक रिकॉर्ड रूल लागू किया गया है, जिसके चलते कई सारे साथीगणों को हानि उठानी पड़ रही है कि कई सारे साथीगण जिनके 50% से कुछ पॉइंट्स में अंक कम हैं, तो वो साथीगण इस भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये यहाँ पर कहा गया है। इसके चलते कई सारे साथीगणों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसके माध्यम से उन्होंने ये याचिका लगाई है कि देश की सबसे बड़ी सिविल सेवा परीक्षा IAS में इस प्रकार की कोई प्रोहिबिट नहीं है कि आपके ग्रेजुएशन में 50% अंक होना अनिवार्य हैं। तो फिर यहाँ पर कॉलेज लेक्चरर की भर्ती के लिए ऐसा प्रावधान क्यों? क्योंकि कई सारे साथीगण ऐसे होते हैं कि कुछ कमियों के चलते किसी कारणवश ग्रेजुएशन ठीक से नहीं कर पाते हैं। हालात ऐसे होते हैं, इसके चलते कई सारे साथियों के ग्रेजुएशन में 50% अंक नहीं बन पाते हैं और कई सारे साथी किसी न किसी कारण से उनके प्रैक्टिकल मार्क्स वगैरह कुछ चीज़ें जो उनको नुकसान पहुंचाती है, इस चक्कर में उनके 50% अंक नहीं बन पाते हैं। तो क्या वो भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है? ये उन सारे अभ्यर्थियों के लिए धोखा है या एक तरह से उनके लिए बाधा बन रहा है कि ग्रेजुएशन में 50% अंक कैसे हो? तो इसके चलते कई सारे साथीगणों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। और साथ ही यहाँ पर मैं GAR रूल का एक महत्वपूर्ण तथ्य और हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि कई सारे साथीगण जो इस भर्ती में फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं वो इस बात से अनजान हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि गार रूल क्या है। उसमें आप सबको पता है कि 10th से ग्रेजुएशन तक मिनिमम 50% रिक्वायरमेंट है। ये केवल ST SC और OBC के लिए ही नहीं, जनरल वाले अभ्यर्थियों के लिए भी यही है। लेकिन PG में जनरल वाले अभ्यर्थियों के लिए 55% अंक अनिवार्य हैं, जबकि ST SC और OBC वाले अभ्यर्थियों के लिए 50% अंक अनिवार्य हैं। अब PG में ये अंक अनिवार्य होना इसलिए भी जायज़ है क्योंकि UGC नेट के लिए और CSIR नेट के लिए भी 55% अंक होना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर गार रूल आड़े नहीं आ रहा है, लेकिन ग्रेजुएशन में जो 50% वाला मामला है वो गार रूल का नियम कई सारे अभ्यर्थियों को इस भर्ती में फॉर्म भरने के आड़े आ रहा है। इसके अलावा गार रूल में एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि यदि आपके 10th 12th अथवा ग्रेजुएशन में किसी भी तरह से बाय ग्रेस आप किसी भी स्तर पर बाय ग्रेस अगर एग्ज़ाम पास करते हैं या क्लास पास करते हैं, तो 10th 12th किसी भी स्तर पर अगर ये चीज़ है तो आप इस भर्ती में अप्लाई करने के काबिल नहीं रहेंगे। क्योंकि गार रूल में ये भी समस्या है कि ये एक हाइड रूल है कि आपके इन तीनों में से किसी भी कक्षा में किसी प्रकार का ग्रेस लगकर पास होना आपके लिए बाधा बनेगा। तो ये गार रूल का एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। ये हालांकि शो नहीं किया जाता, लेकिन ऐसा अवश्य होता है कि यदि आपके तीनों स्तर पर किसी भी प्रकार से यदि बाय ग्रेस आपको पास किया गया है, तब भी आप गार रूल के फॉलो करने के एलिजिबल नहीं हो। और गार रूल के साथ में महत्वपूर्ण तथ्य जो जोड़ा गया था आरपीएससी द्वारा ये था कि यदि किसी साथी के 10th 12th व ग्रेजुएशन का मिलाकर एग्रीगेट 55% नहीं हो पाता है किसी जनरल अभ्यर्थी को, तो शायद उस अभ्यर्थियों को भी 55% में -5 करके उनको भी शायद इस भर्ती में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि फ़िलहाल यही कहा गया है कि
10th 12th व ग्रेजुएशन में 50% होना अनिवार्य है। इसके चलते कई सारे साथियों ने याचिका दायर कर दी हैं और इसके चलते भर्ती में जो देरी होने वाली है वो जायज़ है कि आप सब जानते हैं कि राजस्थान में हर भर्तियाँ अंततः कोर्ट में जाके अटक जाती हैं। यहाँ भी ऐसा ही होने वाला है साथियों। इस कारण मैं खुद भी इस चीज़ का बहुत भोगी हूँ, क्योंकि मेरे भी ग्रेजुएशन में 50% से कम अंक हैं। तो इसके चलते मैं भी इस भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। और कई सारे साथीगण जो इसकी तैयारी कर रहे थे प्रॉपरली, उन सारे अभ्यर्थियों के लिए ये खास तरह से नुकसान है। तो आगे भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। धन्यवाद।